आओ पढ़े हिंदी में संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आज हम करेंगे उसका दूसरा भेद, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं। आसान शब्दों में समझिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या ना बताने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण में निश्चित संख्या का, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का नहीं पता चलता है। उसके लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुछ, और, बहुत, हर एक, प्रत्येक, कई इत्यादि। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ आने में मुझे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए, यहाँ पे मुश्किलों क्या है? संज्ञा है। कितनी मुश्किलों? अनेक मुश्किलों। संख्या तो बताई है, पर एक निश्चित संख्या नहीं बताई है। अनेक मुश्किलों, वो 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यह विशेषण अनेक जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। देखिए, इसमें लोगों क्या है? संज्ञा है। कितने लोगों? असंख्य लोगों। एक निश्चित संख्या नहीं बताई है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। मुझे कुछ फल चाहिए। मुझे कुछ फल चाहिए। देखिए, फल यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। कुछ फल चाहिए, एक निश्चित संख्या नहीं बताई है। 2, 4, 5, कोई संख्या नहीं बताई है, निश्चित संख्या, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। रमेश ने मुझे कई रोटियां दी। यहाँ पर रोटियां क्या है? संज्ञा। कितनी रोटियां दी? कई। एक निश्चित संख्या नहीं बताई है, तो ये जो कई है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और उदाहरण देखते हैं। मैंने कई चीजें खरीदी। मैंने कई चीजें खरीदी। अब देखिए, चीजें क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। कई, संख्या बताइए चीजों की। कितनी चीजें खरीदी? कई। पर ये निश्चित संख्या नहीं है, ये अनिश्चित संख्या है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। मेरे बहुत काम उल्टे पड़े हैं, या मेरे बहुत काम अटके पड़े हैं। मेरे बहुत काम अटके पड़े हैं।
यहाँ पर काम क्या है? संज्ञा है। बहुत काम, एक निश्चित संख्या नहीं बताई है। 2 काम भी हो सकते हैं, 3 काम भी हो सकते हैं, 4 काम भी हो सकते हैं। मेरे बहुत काम अटके पड़े हैं, तो यह निश्चित संख्या नहीं बताई है संज्ञा की, तो इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। सड़क पर सैकड़ों लोग जमा हो गए हैं। देखिए यहाँ पर लोग क्या है? संज्ञा है। कितने लोग? सैकड़ों लोग। तो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं, पर एक निश्चित संख्या नहीं बताई है, तो इसलिए यह जो सैकड़ों है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इस कक्षा में कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं। पिकनिक पर गए हैं। अब देखिए छात्र क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। कुछ संख्या बताई है, पर अनिश्चित संख्या बताई है, तो इसलिए ये कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और देखिए सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। उसका प्रवासी पति लौटा है। देखिए सालों बाद उसका, ये क्या है? सर्वनाम है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो सालों बाद क्या है? उसका सर्वनाम। सालों बाद विशेषता बताइए, उसका प्रवासी पति लौटा है। तो देखिए कितने सालों बाद? 1 साल बाद भी हो सकता है, 1 साल से के अतिरिक्त 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो सकता है, तो एक निश्चित संख्या नहीं बताई है, तो इसलिए ये सालों बाद जो है, सालों इसमें जो है सालों या सालों बाद, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लोगों क्या है? संज्ञा। करोड़ों संख्या बताई है, करोड़ों लोगों पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, तो करोड़ों कितने करोड़? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कितने? एक अनिश्चित संख्या बताई है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। मुझे 1000-2000 रुपये दे दो। मुझे 1000-2000 रुपये दे दो। देखिए 1000-2000, यहाँ पर रुपये क्या है? संज्ञा है। कितने रुपए? 1000-2000। एक निश्चित संख्या नहीं बताई है, वो 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, या 1500 भी हो सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। देखिए उस सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। व्यक्ति क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। कितने व्यक्ति थे? लगभग 1000। यहाँ पर एक निश्चित संख्या नहीं बताई है, लगभग 1000 के लगभग। 1000 से 100 लोग ऊपर भी हो सकते हैं, या 1000 से 100 लोग कम भी हो सकते हैं, तो एक निश्चित संख्या नहीं बताई है,
इसलिए जो ये लगभग 1000 है यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताई जाती है वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इन सभी उदाहरणों को आप लिख लिख कर अभ्यास करें, तभी आपको अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।